So, good morning everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र, नीट क्रैश कोर्स 206 में नीट PYQs चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 28 ये एरर्स पे बेस्ड है. इसमें जो एरर्स डायमेंशनल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कैसे वन फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द अदर. तो उसमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ से कि डायमेंशंस ऑफ लेंथ इज इक्वल टू दिस थिंग रेज़ टू पावर p, दिस थिंग रेज़ टू पावर q एंड दिस थिंग रेज़ टू पावर r. तो यहाँ से तीन इक्वेशंस बनेंगे, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा. तो फाइनली फोर्थ आंसर मैच कर जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. यहाँ से पूछा है आपसे, सेम कॉन्सेप्ट पे है बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस कि कैसे डायमेंशंस एक फिजिकल क्वांटिटी के आप दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा. देखिए, तो L इज प्रोपोर्शनल टू h रेज़ टू पावर p, c रेज़ टू पावर q, g रेज़ टू पावर. तीन इक्वेशंस बनेंगे, इनको सोल्व करके आपका फाइनली PQR आ जाएगा. u गेट I इज इक्वल्स टू रूट h by c रेज़ टू पावर 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी पे बेस्ड है. आपसे पूछा है डायमेंशंस ऑफ x, y एंड z. तो सेम कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, तीन क्वेश्चन इस पे रिपीट हो गए. सेम कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट इट डिपेंड्स ऑन x1 रेज़ टू पावर n1, x2 रेज़ टू पावर n2 एंड x3 रेज़ टू पावर n3. तो तीन इक्वेशंस आएंगे m, l और t. उनके एक्सपोनेंट्स आप कंपेयर कर दीजिए, तो वहां से तीन इक्वेशंस बनेंगी. उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन से आपको इनमें डिपेंडेंसी पता लग जाएगी. जैसे मान लीजिए क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन eta रेज़ टू पावर x, rho रेज़ टू पावर y एंड गामा रेज़ टू पावर z. तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन लिखा. इक्वेशन अगर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होंगे. तो इस कॉन्सेप्ट पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा L1t-1. इन सब के डायमेंशंस हमने लिख लिए और फाइनली हमारा इक्वेशन आ गया m0 L1t-1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव m रेज़ टू पावर x प्लस y, l रेज़ टू पावर -x माइनस 3y प्लस z एंड t रेज़ टू पावर -x. तो यहाँ से हम अगर एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर दें, यहाँ पे m का एक्सपोनेंट है 0, यहाँ पे m का एक्सपोनेंट है x प्लस y. तो अगर 0 इज इक्वल टू x प्लस y कर दे, एक इक्वेशन वो आ गया. सिमिलरली y के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर दीजिए, l के एक्सपोनेंट को इक्वल कर दीजिए, एक इक्वेशन वहां से आएगा. t के एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर दीजिए, एक इक्वेशन वहां से आएगा. तीन इक्वेशन उसमें आप सॉल्व करें तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है फोर्थ, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ मास. सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. आप देख रहे हैं कि कितनी बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो, वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट. तो इसको आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये एरर का क्वेश्चन है. आपसे पी पूछा है तो परसेंटेज एरर बेसिकली ऐड हो जाते हैं, उसका क्वेश्चन है. तो यहाँ से आप परसेंटेज एरर सबकी ऐड कर दीजिए, कैलकुलेशंस हो गई है, 14% आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस. तो इसमें हमें पता है वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है, सी हो जाएगा. रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है. नेक्स्ट इज डैम्पिंग फोर्स. सेम क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू bv कर दीजिए. तो यहाँ से आपका kv कर दीजिए, k आ जाएगा आपका F/v. k का यूनिट होता है न्यूटन या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v का यूनिट मीटर पर सेकंड. सॉल्व करके kg पर सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशंस ऑफ μ0 d0 रेज़ टू पावर -r. यहाँ पे थोड़ा सा रुके. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें अगर कोई मीडियम आपको दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1/रूट μ0 into E0. तो ये एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है जिसका डायमेंशन होता है L1t-1. तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ से पूछा डेंसिटी, CGS सिस्टम में पूछा गया है, फिर आपने सिस्टम चेंज कर दिया. तो इसमें N1U1 इज इक्वल टू N2U2 वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आप अगर फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट कांस्टेंट है तो आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए, उसका अमाउंट कांस्टेंट ही होगा. जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग N1U1 इज N2U2 आप लगाएंगे इसमें, तो यू विल गेट द आंसर. तो यहाँ से आपका N2 कैलकुलेट होकर 40 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डायमेंशन एनालिसिस पे बेस्ड है. हाफ एप्सिलॉन और टी स्क्वायर, कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है उसमें एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट वहां से ही क्वेश्चन आया. तो आपको पता होगा एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होता है m1 L-1 t-2. एनर्जी बाय वॉल्यूम से आप निकाल सकते हैं. तो इसका डायमेंशन t-2 हो जाएगा. तो ये इसमें b आ जाएगा आपका. नेक्स्ट इज फ्री फॉल है, तो इसमें कंपैरिजन, ये भी एरर्स वाला क्वेश्चन है. तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन देखेंगे g, h और t में, तो g इज इक्वल टू 2h/t². तो इसमें g, h और t दे आर रिलेटेड बाय एक्सपोनेंट्स फॉर्म. तो इसमें परसेंटेज एरर्स ऐड होंगे. तो यहाँ से हम कह सकते हैं परसेंटेज एरर इन g इज इक्वल टू 2% एरर इन h प्लस परसेंट एरर इन h प्लस 2% एरर इन t. तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो E1 प्लस 2E2 यहाँ से आपका आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस आपको दिए हैं, फिजिकल क्वांटिटी पूछा है कौन सा है. तो इसमें आप देखेंगे वेलोसिटी है पहला ऑप्शन. तो a को 1 रखेंगे, वेलोसिटी में मास आता नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो गया. एक्सेलरेशन में भी मास नहीं आता L1t-2, ये भी गलत हो गया.
थर्ड में फोर्स में मास आता है, लेकिन यहाँ पे जीरो है तो ये भी गलत हो गया, तो ऑब्वियसली डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डी आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस 2% है, तो वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, माने परसेंट चेंज इन वॉल्यूम इज 3% चेंज इन रेडियस, तो इसका 3 गुना कर दीजिए 6% डी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस, तो इसमें आप देखें एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन सेम होता है, m1 l-1 t-2, so 1 and 4 will be correct, so A will be the correct option. नेक्स्ट यहाँ से देखें डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में पावर इज आई स्क्वायर आर, तो वहां से रेजिस्टेंस पावर अपॉन आई स्क्वायर आ जाएगा। पावर का होता है ml2t-3 और आई का i-2, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी पूछा है आपसे, गिवन बाय द एक्सप्रेशन, आपसे एबीसी का डायमेंशन पूछा है, तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो सी का डायमेंशन वही होगा जो टी का है, वो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऑप्शंस को देख के भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ml2t-1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml², दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, वहां से आपका ये t-1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, दो बार क्वेश्चन आया 2004 में 1992 में, हमें पता है m-1 l3 t-2 होता है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसमें कूलम्स लॉ यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/4πε0 q²/r², यहाँ से ε0 आपका आ जाएगा। चार्ज का ऐसे यूनिट कूलम है, फोर्स का न्यूटन है, आर का मीटर है, तो ये कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा आपसे डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, m1 l2t-1, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस, तो एनर्जी टॉर्क के इक्वल होते हैं, लेकिन फोर्स और इंपल्स के अलग है, फोर्स का होता है m1 l1 t-2, इंपल्स का m1 l1 t-1, तो दोनों बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये इनके ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, दे डोंट हैव इक्वल डायमेंशंस, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट आपसे पूछा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है bs cos थीटा, b इज मैग्नेटिक फील्ड, s इज एरिया, cos थीटा डायमेंशन s, तो इसका डायमेंशन कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन इनटू एरिया का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो होता है ILB, तो वहां से फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपका F/IL, और एरिया A आ जाएगा, एरिया का L² होगा, फोर्स करंट और लेंथ के डायमेंशन आप पुट कर दीजिए, तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशंस वी हैव ml2t-2 a-1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, इक्वेशन दिया हुआ है आपसे, दिस इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन, तो यहाँ से या उससे मिलता जुलता है थोड़ा सा, तो यहाँ से आपसे पूछा है ए का डायमेंशन, तो इसमें फिर डायमेंशनल एनालिसिस यूज होगी, p + a/v² है, तो इसका मतलब p और a/v² के डायमेंशन सेम होंगे, तो a का डायमेंशन आएगा जैसे ये है, तो a/v² का डायमेंशन होगा जो p का है, p का होता है ml-1 t-2, तो यहाँ से कैलकुलेट करके ml5 t-2 आपका आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी आपका दिया हुआ है और डेंसिटी मेजर करना है आपको, मास और लेंथ में एरर्स दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम एरर आपसे पूछा है, तो इसमें डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब परसेंटेज एरर्स ऐड होंगे, तो डायरेक्टली आप परसेंटेज एरर्स को ऐड कर दीजिए, तो वहां से कैलकुलेशन में 9% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 1996 में आया था, इसका डायमेंशन आपसे पूछा है, तो इंपल्स जो है और लीनियर मोमेंटम दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम, तो L/R का डायमेंशन सेम होता है, आपको अगर RL सर्किट का इक्वेशन याद हो तो I = I0 e⁻ RT/L, और हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, तो RT/L डायमेंशनलेस हो गया, इसको उधर ले जाइए, वहां से T = L/R आ जाएगा डायमेंशनली, तो डायमेंशनली T का डायमेंशन वही होगा जो L/R का होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट, माने ऐसा कांस्टेंट जिसमें डायमेंशंस होते हैं, वी ऑल नो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन m-1 l3 t-2 होता है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा डायमेंशन ऑफ RC, अब RC सर्किट का इक्वेशन याद करें, Q = Q0 1 - e⁻t /RC, चार्जिंग सर्किट का जो है, तो वहां से T और RC का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब RC का डायमेंशन वही है जो टाइम का होगा, तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए जो डिफरेंट चैप्टर्स आपने पढ़े उसके जो इक्वेशंस आपने पढ़े, अगर इक्वेशंस आपको जल्दी से याद आ जाए तो आप कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच सकते हैं,
तो इसीलिए जो भी आप पढ़े उस पूरे पैटर्न बना के पढ़े, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, वो आपको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए ताकि आपका टाइम बचे और आप टाइमली मैनर में अपना एग्जाम कंप्लीट कर पाए टू क्रैक द एग्जाम। आइए आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज एरर्स पूछे, अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है तो परसेंटेज एरर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंट चेंज इन मास प्लस 2% इन वी। तो मास में 2% एरर दिया हुआ है, वेलोसिटी में 3% है। आफ्टर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो 8% पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। देखिए 2 बार आया है, 1994 में, 1990 में। तो हमें पता है प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का mLT-2 एरिया L²। सॉल्व करेंगे m1 L-1 T-2 आ जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। अगला क्वेश्चन है टर्पेंटाइल ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू दिस, डायमेंशंस ऑफ ईटा। तो विस्कोसिटी पूछा है। अब ईटा का आपको पता होगा डायमेंशन m1 L-1 T-1 होता है, नहीं तो आप इससे डिराइव कर लीजिए दोनों साइड की इक्वेशंस बराबर करके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों साइड की इक्वेशंस आप बराबर कर दीजिए, वहां से आपका ईटा का डायमेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कि प्रेशर इसकी डिपेंडेंसी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो इसको पकड़ें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डायमेंशनलेस होता है, मतलब अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस होगा, मतलब अल्फा का डायमेंशन होगा t-2, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो हैज डायमेंशंस ऑफ t-2 हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है P रिप्रेजेंट्स प्रेशर, अगेन डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है, वही 3 इक्वेशन वाला इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। 3 इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करके फाइनली आपका कैलकुलेशन होके XYZ आ जाएगा, यू विल फाइंड द आंसर। एक तो ये। नेक्स्ट है आपसे मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपसे मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी पूछा है। अगेन सेम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो इसमें परसेंटेज एरर्स को अपन ऐड कर देंगे, तो फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे 2% पे कैलकुलेशंस हो जाएगा, 2% एरर्स आएंगे। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट का आपसे पूछा है। तो फोर्स बाय लेंथ म्यू नॉट I²/L होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I², वहां से म्यू नॉट फोर्स बाय I² आ जाएगा, और फोर्स बाय I², तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए फोर्स बाय A² आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है, रेफ्लाइट के डायमेंशंस को इक्वल कर दीजिए, 3 इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व कर लीजिए उनको, यहां से आपका फाइनली सॉल्व होकर XY के वैल्यूज आ जाएंगे। अगेन सेम क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है। ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट अभी हमने ड्राइव किया है, m1 L-1 T-1, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डायमेंशन एनालिसिस पे बेस्ड है, b का यूनिट पूछा है। तो x इज इक्वल टू bt², वहां से आपका b आएगा x/t², x का यूनिट मीटर है, t का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एज पर द यूनिट्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर, वोल्टेज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वोल्टेज चार्ज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि बाकी पहले तीनों के डायमेंशन सेम है, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पूछा है आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन होगी मैग्नेटिक एनर्जी इज हाफ L I², वहां से L आपका एनर्जी बाय I² आ जाएगा, एनर्जी का होता है mL2T-2, तो mL2T-2 और I-2, तो ये mL2T-2 I-2, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है टॉर्क का पूछा है, बहुत आसान है, mL2T-2 होता है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आरसी रिप्रेजेंट डायमेंशनल फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, CR इज सेम एज दैट ऑफ टाइम, तो इसमें ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम रिपीट हो रहा है, mL2T-1, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। So this was a brief discussion regarding NEET PYQs as per the crash course for physics is concerned. So you have seen that we have discussed with a phenomenal speed. We have tried our best to discuss a number of questions within a limited time. So just don't think too much. Just start with this video. Just solve questions quickly. Just use this video to optimize your time and efforts, and just solve quickly. Save your time. And if you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.